हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाने वाली हूँ पुष महीने की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। इतनी कथा सुने महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान पुष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत का क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा कर विस्तार से सहित कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, पुष कृष्ण पक्ष का सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण है। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। ये सफला नामक एकादशी में श्रुति में उत्पन्न होने वाले पर्याय फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण करना और धूप या दीप दान करना चाहिए। षोड़ उपचार सहित पूजन कर रात्रि को नृत्य कर कीर्तन और जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य काल का प्राप्त होता है वह पुण्य काल इस सफला एकादशी नामक व्रत के करने से होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिषामान नामक एक राजा था जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लंपुक तथा बड़ा दुष्ट और महान नीच पापी धृत हरिनंदिक और वेश्यागामी था। साधु वैष्णव और देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत तेरा समझाया मगर उसके समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश होकर राजा उसे देश निकालने का दंड दिया। राजकुमार लुम्पुक दंडित हो पास के एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाके डाल डालकर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर वह पकड़ा नहीं और दंडित नहीं हो सका। उसकी उत्पात और हत्या कार्य दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और एक महान पापी हो गया। परंतु संयोग बस उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह पुराने पीपल के नीचे तथा वह किसी समय और तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पुक को अपना शरीर कुछ अस्त व्यस्त मालूम हुआ, अस्तु उसने एक दिन कुछ भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लंपुक को बड़े जोरों का ज्वर हो गया आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा। माध्यम समय उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन में से जो ज्यों त्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठकर थकावट से उसके शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल के जड़ में रख कर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटराता रहा। संयोग से इसी को कहते हैं इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी भूखा रहा। संध्या समय श्रीत फलों से श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस पुण्य महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम दिव्य सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार लंपुक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ सुनाई दिया, हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके श्रित फलों से मेरी जो पूजा की उसके पुण्य से फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हें आदरपूर्वक रख लेंगे और तुम्हें तुम्हारा खोया राज भी देंगे। राजकुमार लंपुक ऐसी आकाशवाणी सुन परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्रभूषणों से भूषित हो घोड़े पर चढ़ अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृत्तांत उनको सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुन उसे परम तेजस्वी ज्ञान जान अत्यंत प्रसन्न हुई और शीघ्र ही घर बाहर का सारा
बंदोबस्त कर राज्य भी उसके हाथों सौंप दिया। राजकुमार से अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों को व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हुआ अंतकाल में स्वर्गलोक जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो भी कोई सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंध दुख हरता तुम रक्षक मेरे, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्ति जनों की संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावी, जो कोई भक्त गावी, दुख बिन से तन हर से, दुख बिन से तन हर से, सुख संपत्ति पावी। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। बोलो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।